हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ई दृष्टि नवात्रा ई दृष्टि रिमाइंडर जो कि वार्षिकांक है मई 2020 से मई 2021 तक बाय घटना चक्र हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आज की इस वीडियो में वैज्ञानिक परिदृश्य को। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर मिल जाएगा। बात की जाए कंप्लीट बुक की PDF, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, OS के टेलीग्राम। वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तब जब पूरा कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा, यानी पूरी बुक फिनिश कर लेंगे हम लोग, तो जो यहाँ पर आपको पूरी बुक का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक घटनाक्रम को। पहला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मई 2021 में कोविड-19 महामारी के साथ ही फंगल इन्फेक्शन दैट इज म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का भी कहर बढ़ता जा रहा है। इसके क्या लक्षण हैं? तो चेहरे के आसपास सुन्न हो जाना तथा सूजन होना और आँखों के आसपास सूजन, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, दांतों का गिरना, नाक बंद होना, भूरे रंग की परत बन जाना इत्यादि। वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए किसके द्वारा DOGE-1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये है SpaceX के द्वारा। 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह जो मार करती है, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 26 अप्रैल 2021 को किस संगठन ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है? तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। अप्रैल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस छोटे रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? इंजेन्यूटी। फरवरी 2021 में अमेरिका के मंगल मिशन के तहत इंजेन्यूटी को परसेवरेंस नामक रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर उतारा गया था। 5 अप्रैल 2021 को किस संगठन ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमला से बचाने के लिए आधुनिकतम चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है? तो यह रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर DRDO के द्वारा। 1 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में DRDO की कहाँ स्थित लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने 9 किलोग्राम वजनी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है? तो यह कानपुर। 24 मार्च 2021 को छठा अपतटीय गश्ती पोत नाम क्या है? वज्र भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। मार्च 2021 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के वैज्ञानिकों द्वारा किस महासागर की जीनोमिक विविधता का पता लगाने हेतु 90 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया गया है? हिंद महासागर में। मार्च 2021 में किस वैश्विक कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया है? HP। फरवरी 2021 में किस देश के द्वारा आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो यह रसिया के द्वारा। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना के इल्यूशन IL-38 एयरक्राफ्ट के माध्यम से कौन सी पनडुब्बी रोधी टारपीडो का पहला सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है सेन। 8 से 10 मार्च 2021 के बीच भारतीय नौसेना के स्वदेशी गश्ती जहाज नाम क्या है? सुमेधा और स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल युक्त युद्ध जहाज जो है वो कुलिक क्या है? कुलिस। ऐतिहासिक बंदरगाह मोंगला पर्याप्त थे। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। 12 मार्च 2021 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अपनी रोहिणी श्रृंखला के किस नए साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? इसका नाम है RH-560। 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इसका नाम क्या है? INS
करंज। करंज प्रोजेक्ट 17 की तहत विकसित की जाने वाली 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी है। कलवरी तथा खंदेरी स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेशी निर्मित क्रमशः पहली व दूसरी पनडुब्बी हैं। तो तीसरी कौन सी है? करंज। पहली कौन सी थी? पहली थी कलवरी, दूसरी खंदेरी। यह पनडुब्बी लगभग 70 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची और इसकी विस्थापन क्षमता लगभग 1600 टन की है। इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह पनडुब्बी निर्देशित हथियारों से छिपकर हमला करने की क्षमता से युक्त है। इसके द्वारा जल से सतह पर अथवा पानी के नीचे एंटीशिप मिसाइलों व टारपीडो से हमला किया जा सकता है। करंज पनडुब्बी एक विशेष प्रकार की इस्पात यानी स्टील द्वारा निर्मित है जो उच्च तनाव सहने की क्षमता व उच्च तन्यता की विशेषता से युक्त है। इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट 17 के तहत विकसित स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की लागत लगभग 3.5 बिलियन डॉलर है। फ्रांस की DCNS व भारत की मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मध्य तकनीकी हस्तांतरण के आधार पर मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। फरवरी 2021 में मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है चंडीगढ़। यह किसी व्यक्ति की कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने वाला देश का पहला ऐप है। कौन सा ऐप है? कार्बन वॉच। 5 मार्च 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहाँ से फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण उड़ान जो है वो किया है? तो यह है उड़ीसा की तट से जो है किया है, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। मार्च 2020 में संयुक्त महाराष्ट्र सभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने की भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन दे दिया है? वर्ष 2023 का जो वर्ष होगा वह जो है बाजरा वर्ष। 7 मार्च 2021 को कहाँ पर देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2021 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के जरिए किस देश की अमेजोनिया 1 और 18 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह है ब्राजील की। इसका सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। PSLV C-51 के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण हुआ है। अमेजोनिया 1 ब्राजील का पहला ऐसा उपग्रह है जिसे भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। जिन अन्य 18 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है उनमें से 4 ऐसे उपग्रह जो कि इसरो के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और 14 उपग्रह इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की हैं। PSLV C-51 अमेजोनिया 1 NSIL का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। PSLV C-51 PSLV की तीसरी उड़ान थी। इसके साथ ही यह SHAR श्रीहरिकोटा से 78वां लॉन्च व्हीकल है। अब तक PSLV द्वारा 34 देशों के 342 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में भारतीय तटरक्षक बल को निगरानी पोत ICG-C453 इंटरसेप्टर वुड सौंपा गया है और इस पोत को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो लार्सन एंड टुब्रो। 22 फरवरी 2021 को DRDO ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से हवा में मार करने वाली जो कि 2 सफल प्रक्षेपण किए गए हैं? तो यह उड़ीसा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2021 को किसके द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रक्षेपण जो है किया गया है? तो यह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दैट इज DR। 9 फरवरी 2021 को किस देश का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन दैट इज इंटरप्लैनेटरी मिशन होप सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा है? तो यह होप जो है यह संयुक्त अरब अमीरात का है। मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात विश्व का 5वां और अरब देश का पहला
जो है वो कंट्री बन गया है। 28 जनवरी 2021 को 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद भारतीय नौसेना के किस पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका नाम है फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81। 21 जनवरी 2021 को कहाँ स्थित भारतीय ताराभौतिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा में विशाल जटिल गोलाकार क्लस्टर जिसे NGC 2808 कहा जाता है उसके बारे में इन्होंने अन्वेषण किया है? तो ये है बंगलुरु। 14 जनवरी 2021 को भारत का स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल रूप से DRDO तथा भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अस्मी। 25 जनवरी 2021 को DRDO ने कहाँ से आकाश NG मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण जो सफल परीक्षण रहा उड़ीसा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से। 14 जनवरी 2021 को किसके द्वारा संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? सॉफ्टवेयर का नाम है कोड लैब कैड, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा छात्रों एवं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम की संकाय के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। 21 जनवरी 2021 को DRDO ने स्वदेश निर्मित स्मार्ट सिटी एयरफील्ड वेपन को उड़ीसा तट से कुछ दूर सफल कैप्टिव एंड रिलीज उड़ान परीक्षण किस विमान के जरिए किया है? तो HAL के हॉक-1 विमान के द्वारा। ठीक है, HAL हॉक-1। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में किसके द्वारा विकसित रुथेलियम 106 प्लेक द्वारा एम्स दिल्ली में एक मरीज की आंखों के कैंसर का सफलपूर्वक जो है इलाज किया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के द्वारा। दिसंबर 2020 में किसने रैंडम नंबर सृजन के लिए क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? दैट इज DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज ने। 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सेना संस्करण का पहला प्रक्षेपण जो है वो किया है? तो ये है पहला जो सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा तट की चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। SAM का सेना संस्करण भारत के DRDO और इजराइल के IAI द्वारा भारतीय सेना के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 22 दिसंबर 2020 को चाइना ने अपने किस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं? लॉन्ग मार्च 8 से। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है? PSLV C50 से। CMS-01 देश का 42वां संचार उपग्रह है। इसके दायरे में देश की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह होंगे। इस उपग्रह का जीवन काल 7 वर्ष का होगा। GSAT और INSAT श्रृंखला के बाद भारत द्वारा संचार उपग्रह की नई श्रृंखला में यह पहला उपग्रह है। यह उपग्रह देश की संचार नेटवर्क, ई लर्निंग, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन सेवाओं में मदद देगा। नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। और यह रशिया और अमेरिका के बाद भारत का जो है वो विश्व का तीसरा देश बन गया है जिससे पास यह सुविधा होगी। तो रशिया, अमेरिका, उसके बाद अपना भारत हो गया। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2020 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोर्ट नाम क्या है? तो इसका नाम है ICGS सक्षम। 18 दिसंबर 2020 को भारतीय ग्लोबल और ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में कंपनी OneWeb ने कितने संचार उपग्रहों को लॉन्च किया है? 36। इसके माध्यम से कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2022 के माध्यम तक जो है ये 2022 के मध्य तक जो है भारत में तीव्र गति की इंटरनेट सेवा शुरू करना है। OneWeb तो याद रखना है, OneWeb जो है वो
भारत ग्लोब और ब्रिटिश सरकार। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर उतरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाइना का है। 14 दिसंबर 2020 को कहाँ इसरो के यस ए कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये है पीन्या, बेंगलुरु में। नेत्रा भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एवं रक्षा करने का कार्य करेगा। 15 दिसंबर 2020 को हजीरा में आयोजित एक समारोह में स्वदेशी इंटरसेप्टर नाव C454 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह इंटरसेप्टर नाव किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो यह है लार्सन एंड टोब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। 30 नवंबर 2020 को किस कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक का प्रदान किया है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज HAL। इसरो ने यह जो टैंक है वह अपने GSLV MK3 यहाँ पर MK3 11 लॉन्च व्हीकल की पेलोड क्षमता में सुधार हेतु प्राप्त किया है। ठीक है, तो MK3 है GSLV MK3। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती जहाज सुजीत का गोवा में जलावतरण किया गया। इस जहाज का डिज़ाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सुजीत का जो डेवलप किया गया है सुजीत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने भारी वजन ले जाने वाले सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? यह रसिया के द्वारा। किस देश का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में वापस लौटा है? जापान का। 1 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की नौसैन्य संस्करण का कहाँ सफल परीक्षेपण किया है? बंगाल की खाड़ी में। 21 नवंबर 2020 को किस पनडुब्बी रोधी टारपीडो को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? वरुणास्त्र को। नवंबर 2020 में किस देश की नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? अमेरिका की। नवंबर 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम के द्वारा शून्य उत्सर्जन ई गतिशीलता का सफलतापूर्वक तकनीकी परीक्षण किया गया है? यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 17 नवंबर 2020 को भारत ने कहां से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? चांदीपुर, उड़ीसा से। 15 नवंबर 2020 को स्पेसएक्स ने फॉल्कन रॉकेट से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो यह 4। और यह नासा का पहला ऐसा मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजने के लिए किसी निजी अंतरिक्ष यान की मदद ली गई है। 12 नवंबर 2020 को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, नाम क्या है? वागीर, का जलावतरण कहाँ से किया गया है? तो वागीर का जलावतरण मझगांव डॉकयार्ड, मुंबई से। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित यह अन्य 4 पनडुब्बियाँ जो है INS कलवरी हो गई, INS खंदेरी और INS करंज। सबसे पहली INS कलवरी है, फिर खंदेरी, फिर करंज है और उसके बाद INS बेला पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो शामिल हुई है मझगांव डॉकयार्ड, मुंबई में। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किस देश ने प्रौद्योगिकी परीक्षण हेतु अंतरिक्ष में दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चाइना ने। 7 नवंबर 2020 को इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से EOS-01 और 9 अन्य अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो PSLV-C49 से। 9 अन्य विदेशी उपग्रहों में 4 USA के हैं, 4 लग्जमबर्ग के तथा 1 उपग्रह लिथुआनिया का शामिल है। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 से। 4 नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से पिनाका रॉकेट प्रणाली की अत्याधुनिक जो रॉकेट है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर से। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक अत्याधुनिक एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है? तो यह केरल है। 22 अक्टूबर 2020 को कमोरता श्रेणी के 4थे एंटी सबमरीन वारफेयर INS कावरत्ती भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इस युद्धपोत का निर्माण
किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो प्रोजेक्ट 28 दैट इज कमोर्ता श्रेणी है। तो कमोर्ता श्रेणी के 3 अन्य युद्धपोत नामता जिसका है INS कमोर्ता, INS कदमत और INS किल्टान पहले ही नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2020 को भारत ने कहां पर तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परिक्षेपण किया है? पोखरण, राजस्थान में। 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? INS चेन्नई। ब्रह्मोस के नवीन संस्करण की मारक जो क्षमता होगी वो 450 किलोमीटर की होगी। 16 अक्टूबर 2020 को भारत ने कहां पर स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो रातकालीन किया है? तो ये है ओडिशा के बालासोर की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर जो है मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर होगी। तो याद रखना है कि पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वह सतह से सतह पर मार करने वाली है, जिसकी मारक जो क्षमता है वो 350 किलोमीटर की है। 9 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी के स्वदेशी विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर किया गया। अक्टूबर 2020 में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान की सहयोग से देश के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है? हिमाचल प्रदेश। 20 अक्टूबर 2020 को किसने समुद्री यातायात सेवा और पोत यातायात निगरानी व्यवस्था के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया है? जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। किसने? जहाजरानी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार मनसुख मांडविया ने। 15 अक्टूबर 2020 को सरकार ने किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी दैट इज INS सिंधुवीर को सौंपने की घोषणा की है? म्यांमार को। अक्टूबर 2020 में इंटेल इंडिया द्वारा कहां पर अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। इंटेल इंडिया ने IIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना सरकार की सहयोग से इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में नासा द्वारा तमिलनाडु की 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस सैटेलाइट को नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम है इंडियन सैट। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी SpaceX ने अपने किस मिशन के तहत उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? स्टारलिंक मिशन। 9 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस रसायन की स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है? नाम है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। इसे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स GSFC इंडिया लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने पेकोरा मिसाइल दैट इज सतह से वायु प्रणाली के अंतर्गत जो है इसे अपग्रेडेशन का ठेका किस स्वदेशी कंपनी को दिया गया है? तो ये है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को याद रखना है। जो पेकोरा है इसका जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली जो है ये मिसाइल है। अक्टूबर 2020 में कौन सा देश SB4 सूखा प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अर्जेंटीना। नवंबर 2020 में चीन द्वारा भेजे जाने वाले पहले अंतरिक्ष खनन रोबोट का नाम क्या है? तो क्षुद्रग्रह खनन रोबोट। 5 अक्टूबर 2020 को कहां से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो दैट इज स्मार्ट? तो याद रखना स्मार्ट का फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीड का सफल प्रक्षेपण किया गया है। याद रखना कहां से? उड़ीसा स्थित व्हीलर द्वीप से। 3 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो यह है नाभिकीय सक्षम हाइपरसोनिक शौर्य मिसाइल। नाम क्या है? शौर्य मिसाइल। 22 सितंबर 2020 को DRDO द्वारा कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट दैट इज अभ्यास
का जो है ये सफल परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा की अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर में। 22 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने कहां पर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट इज ATGM का सफल परीक्षण किया है, तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में KK रेंज आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल में MBT अर्जुन टैंक से। 7 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यान का सफल परीक्षण किया है, तो यह है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चौथा देश बन गया है जिसने युद्ध की हाइपर तकनीकी विकसित करने पर सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। हाल ही में किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने क्वांटम एस्टिमेशन के आकलन के लिए एक नया तरीका खोजा है जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है, तो यह है रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। अगस्त 2020 में किस कंपनी ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है? गूगल ने। अगस्त 2020 में किस देश ने एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह, नाम क्या है, गाओफेन 9 का सफल परीक्षण जो है किया है, तो यह है चाइना के द्वारा। 6 सितंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए नैदानिकी थेरेपी विकसित की है, तो यह नैदानिकी थेरेपी जो डेवलप की गई है यह जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के द्वारा। 15 से 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का कहां सफल परीक्षण जो है किया है, तो बालासोर उड़ीसा में। जुलाई 2020 में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो यह है चाइना ने। जुलाई 2020 में किस संस्थान ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम यानी जो अक्षम लोग हैं उनके लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है, तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान ICS बेंगलुरु। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन दो देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय वर्ष 2023 से पहले ही हासिल कर लिया है? वो है मालदीव और श्रीलंका। 30 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने क्वांटम संचार प्लेटफॉर्मों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सिमुलेशन टूलकिट विकसित किया है? यह रमन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रमन इंस्टीट्यूट रिसर्च बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है? तो ये है 24 जून 2020 को। 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम दैट इज मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इस सिस्टम को डिज़ाइन एवं डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो मारीच जो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। 24 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिर्गी-रोधी दवा रूफिनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की है? यह जो इंस्टीट्यूट है वह नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब की। 24 जून 2020 को किस संस्था ने भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग एवं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तो वैज्ञानिक घटनाक्रम पूरा फिनिश होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।